मुझे आपको मिलने के लिए स्पेशली आना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी आने के लिए, क्योंकि आप लोग खुद जानते हो, आप लोग न्यूज़ में देख रहे हो, अगर आपके यहाँ अखबार नहीं आता तो आप लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो होगा ही ना। एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आप लोग देख लीजिए कि हमारे भारत के आंकड़े कितने कोरोना से बढ़ रहे हैं। और स्पेशली गुजरात में इतने थे ही नहीं, अचानक से एकदम से कैसे बढ़ गए। मैं ये नहीं जानती कि ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं, कैसे संक्रमित हो रहे हैं। एकदम से हर रोज़ पहले भारत में 200 आते थे, फिर 700 आते थे, फिर 900। आज जब मैंने न्यूज़ में देखा तो सीधा 1300 के ऊपर। क्यों आखिर कुछ ना कुछ गलती हम लोगों से हुई है हम लोगों से गलती, इसीलिए ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। नहीं कि ये सरकार, प्रशासन या किसी की गलती है। मैं नहीं मानती, सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे हो, लेकिन किसी ने देश के बारे में नहीं सोचा। किसी ने ये नहीं सोचा कि वहाँ सीमा पर लाखों सैनिकों लोगों को कैसे बर्फीले पहाड़ों के बीच में टेंट लगा के अपने आप खुद खाना बना के खा रहे हैं, और हमारी सुरक्षा के लिए वो लोग दिन रात वहाँ पे मौजूद है, तब हम लोग यहाँ जी रहे हैं। कल ही मैंने देखा 3 हमारे जवान शहीद हो गए आतंकी हमलों में। इस तरह रेगिस्तान के अंदर भी सैनिकों जवान वहाँ पे तैनात रहते हैं। क्यों? हमारे लिए। यहाँ लॉकडाउन क्यों कहा गया है? इसलिए नहीं क्योंकि हम पर मुसीबत आ पड़े। अगर लॉकडाउन खोल दिया जाए ना तो अमेरिका में जो हालत हुई है ना, वैसी हालत हमारी हो जाएगी। लेकिन हमें ये सीरियसली लेना नहीं है। मैं उन लोगों को लिए नहीं कह रही हूँ कि जो लोग लॉकडाउन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं। मैं उन लोगों को बोल रही हूँ कि जो लोग इसको हल्के में ले रहे हैं। लॉकडाउन अगर नहीं होता तो हमारे देश में कोरोना वायरस इतना फैल गया होता ना कि अस्पतालें कम पड़ गई होती, रास्ते में हमारे लोगों को रहना पड़ता, अस्पतालों में भी ज़मीन पर सोना पड़ता। लेकिन फिर भी लॉकडाउन के कारण हमारे तो भी नियंत्रित है। लेकिन गुजरात में ये केसेस बढ़ने की वजह क्या है? हमारी किसी ना किसी भूल की वजह से। मैंने अभी न्यूज़ में देखा, कोई सड़क पर नोट पसीने से पोंछकर डाल देते हैं, थूक कर डाल देते हैं। पुलिस कर्मचारियों पर पथराव हो रहा है, डॉक्टर, नर्सिस, ये स्टाफ पर क्या जुल्म हो रहे हैं। जो लोग हमारे अभी वॉरियर्स हैं, उन लोगों के ऊपर आप लोग ऐसा करोगे? हाँ, इसको नियंत्रित करने के लिए हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। हमें सिर्फ घर में रहना है। घर में हम लोग 4 दीवारी के अंदर है, लेकिन एक रूम में से दूसरे रूम में जा सकते हैं। हम लोग अपनी तरह से जी सकते हैं। ठीक है कि हम लोग सब्जी लेने के लिए कि ऐसे कुछ बाहर नहीं जा सकते, तो क्या सब्जी खाए बगैर हम लोग नहीं जी सकते? सब्जी मंडी में मैंने अभी न्यूज़ में देखा कि सब्जी मंडी में औरतें एकदम से इकट्ठे हो रही है। लॉकडाउन का कोई पालन नहीं हो रहा है। लेकिन आप लोगों को पता है, उन औरतों को भी नहीं पता होगा कि खुद संक्रमित होगी, और उन औरतों को भी पता नहीं होगा कि कौन संक्रमित है। लेकिन इस तरह भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाने का मतलब क्या है? हाँ, ये सरकार ने वहाँ से जो लॉकडाउन का हमें कहा गया, तो हम लोग इसको गंभीरता से ले ही नहीं रहे हैं। हम लोग बस अपने आप से, कुछ लोग तो बस ऐसे ही हल्के में लेके घूमने निकल पड़ते हैं। पुलिस लोग क्या कर रहे हैं? अब तो वो लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि वो लोग अब आरती लेके फूल माला उन लोगों को पहना रहे हैं। अब क्या करे पुलिस लोग? दिन रात वो लोग सड़कों पे घूमते रहते हैं। क्या उनकी फैमिली नहीं है? कम से कम हम लोग अपनी फैमिली के साथ जी रहे हैं। ये तो सोचो, डॉक्टर्स, नर्सिस, वो लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं। वो लोग गेस्ट हाउस में या किसी कार में अपना घर बना के रह रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ नहीं रह रहे हैं। लेकिन हम लोग अपनी फैमिली के साथ तो एटलीस्ट रह रहे हैं। हमें क्या करना है? सिर्फ इतना पालन करना है कि लॉकडाउन के जरिए हम लोगों को सिर्फ घर में रहना है। इतना भी हम नहीं कर सकते। हम अपने भारत के लिए इतना भी नहीं कर सकते। याद कीजिए वो दिन पुलवामा
अटैक हुआ था उस वक्त कितने शहीद हो गए थे हमारे जवान, वो याद कीजिए आप जब भी बाहर निकलो तब उन लोगों के बारे में तो कुछ कोई सोच ही नहीं रहा। बस एक दिन रोए, दो दिन रोए और एक दिन बस सबने अपने अपने दुख जता लिए, लेकिन उन लोगों के परिवार के बारे में सोचा है नहीं। कोरोना वायरस आप लोगों को हल्के में लग रहा है, लेकिन ये पूरे विश्व में महामारी फैला चुका है। आप लोग आंकड़े देखिए, हर एक इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका तो बहुत बड़ी सत्ता है, लेकिन वहाँ पे देखिए एक दिन में 4600 मौत होती है। आप लोग सोच समझ सकते हो कोरोना वायरस क्या है। अगर हो जाए ना, हाँ, तो जिस लोगों के साथ आप लोग रह रहे हो ना, तो आप लोगों के पास भी नहीं खड़े रहेंगे। इतने आप लोग ठीक होकर आओगे तो भी आप लोगों के साथ नहीं खड़े रहेंगे कि हमें शायद कोरोना वायरस हो जाए। तो जो लोग आप लोगों के साथ मस्ती कर रहे हैं ना, वो लोग आप लोगों के साथ नहीं रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को अपील करती हूँ शांति से कि प्लीज लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, इस तरह नहीं। और जो लोग हैं, हमारे डॉक्टर्स, पुलिस, मेडिकल स्टाफ, जो भी सफाई कामदार, उन लोगों की सराहना कीजिए। हर जगह पे सैनिटाइज कर रहे हैं। हम लोग एक नागरिक होने की वजह से, एक नागरिक होने के होते हुए हम लोग अपने घर में भी सैनिटाइज कर सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में सफाई कर रख सकते हैं, हम लोग खुद को भी सेफ कर सकते हैं। मैं एक बात, मैंने आपको एक पहले वीडियो में एक आपको बताया भी था कि आप डेली सुबह शाम गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी से इतना होता है कि कोई भी अगर खाने पीने या श्वसन के दरमियान कोई भी कीटाणु अगर हमारे श्वास में, शरीर में पैदा होते हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं। और काढ़ा पीजिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर सकते हैं, गुजरात में केसेस बढ़ रहे हैं, कैसे हो रहा है ये, मैं नहीं ये मानती, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि मैं एक इंडियन नागरिक होने के कारण ये नहीं सह सकती। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो तो प्लीज़ आप लोग भी एक वचन लीजिए कि हम लोग ये कोरोना को नहीं फैलाने देंगे, हम लोग नहीं ये कोरोना को, लॉकडाउन के जो नियम है उसका पूरी तरह हम लोग पालन करेंगे। अब ये संख्या नहीं बढ़ेगी, हम लोग नहीं करेंगे। कितने संख्या बढ़ के आगे चल रही है, आप लोगों को नहीं पता है कि अगर ये संख्या बढ़ती रही तो लॉकडाउन और भी बढ़ जाएगा, उद्योगों में और ये आर्थिक नुकसानी होगी। फिर आप लोग किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सरकार को, प्रशासन को। मैंने अभी वीडियो में देखा है, कुछ मजदूर लोग बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ तो कोई राशन दे नहीं रहे हैं, हम लोगों को खाना नहीं दे रहे हैं। तो क्या एक बात समझिए कि इतनी सोशल वर्कर्स है, इतनी संस्थाएं हैं जो कितने लोगों को, लाखों को खाना खिला रही है, तो उन मजदूरों को बस घर में बैठे और खाना आ जाना चाहिए। ये ज़रूरी है क्या? वो लोग पुलिस के पास जाके वो पूछ नहीं सकते कि हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, तो वो लोग पुलिस की मदद ले सकते हैं, लेकिन नहीं, उन लोगों को वो नहीं करना है। उन लोगों को बस दोषित देना है, प्रशासन को दोषित देना है, सरकार को दोषित देना है। बस सिर्फ हम लोगों का काम यही है, सरकार को दोषित दो, प्रशासन को दोषित दो, लेकिन इंडियन नागरिक के कारण हमारी जो फर्ज बनती है वो हमें नहीं करना है। तो ये कहाँ का न्याय है? मैं आप लोगों से एक ही बात कहती हूँ, एक शांति से फिर से अपील कर रही हूँ कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कीजिए, गर्म पानी का सेवन कीजिए और काढ़ा पीजिए, अपने घर को साफ सुथरा रखिए और आसपास जो भी लोग हैं अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो उनको समझाइए। और प्लीज़ मेरी ओर से आपसे बहुत बड़ी प्रार्थना है, और आज मैं पूरे देशवासियों को संबोधित कर रही हूँ। जो लोग, हाँ ये बात ज़रूर है कि मैं क्लियर कर लेती हूँ कि जो लोग इसका पालन कर रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही हूँ। जो लोग नहीं कर रहे, हल्के में ले रहे हैं, उन्हीं लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात समझिए, और ये जो कोरोना वायरस है इसे हमें भारत से हटाना है।
क्योंकि हमारे भारत की आर्थिक स्थिति फिर मजबूत, जितनी अभी बहुत कमज़ोर हो गई है, तो फिर से एक नई दिशा मिले और विकसित हो। उसके लिए मैं आप लोगों के सामने एक गाना पेश कर रही हूँ। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, शांति का, उन्नति का, प्यार का चमन, इसके लिए जान निसार है। मेरा तन, मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने